इसका मतलब क्या है कि वो आपको शराब पिलाना चाहता है। यहाँ अंधे भटक रहे हैं, डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और तुम वो गुलामी खत्म करके सारी व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। आज सबका वही हाल है। आप किसी को नहीं कह सकते कि हिंदू खराब हो गया, मुसलमान, सबका। तो जब भी कोई व्यक्ति जागृत होता है हजरत ईसा की तरह, तो जब भी कोई व्यक्ति जागृत होता है हजरत ईसा की तरह, और वो करुणावश, दयावश जब व्यक्ति को परेशान देखता है, तड़पते हुए देखता है, तो वो उससे कहता है कि ये सब हमने बनाया, फर्जी है, ये झूठ है, माया है। तब राज्य को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हो यार, बड़ी मुश्किल से तो इंसान को बांधा है, इनको गुलाम बनाया है, और तुम वो गुलामी खत्म करके सारी व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। तो पैगंबरों पर, संतों पर, महात्माओं पर हमले कराए जाते हैं, मारा जाता है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या भी की जाती है। ये उनका दोष है। लेकिन आज आप देखो, आज संतों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि धर्म किसमें चला आया? माइनस में। आज तुम देखो चारों तरफ संत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? गीता में बात लिखी हुई है कि जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। वो परम चेतना किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जगाने के लिए आएगी। ये गीता गलत है। अरे भैया गलत है तो तुम सही हो ना, तुम तो जा रहे हो जन्नत। ये जो गलत वाली गीता पढ़ रही है तो सब बेचारे नर्क चले जाएंगे। तुमको तो खुशी होना चाहिए। इतना तुम मेरी चिंता करते हो तो 50,000 रुपया हर महीना दे दिया करो। जो भी आपका शुभ चिंतक हो, आर्थिक मदद करे, सामाजिक मदद करे, आपके उत्थान में मदद करे, उत्थान में तो खींच रहे हो और कह रहे हो गीता गलत है। 10,000 गीता पे टीकाएं हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो आप फॉलो करिए। कोई आपसे कह रहा है जबरदस्ती कि आप इसको फॉलो करिए, कोई आपसे जबरदस्ती कह रहा है कि आप इसको फॉलो करिए, किसी ने कहा नहीं हो, गलत है, वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुम ना पढ़ो ना भैया। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसके दुश्मन अनायास पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ध्यानी की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ध्यानी उस समाज में रहता है जहां बहुसंख्यक अध्यानी है। तो कहता है शराब नहीं पीना चाहिए, वो तुरंत बहस करना शुरू कर देता है, अरे शराब नहीं पीना चाहिए, पूरा यूरोपो पियत है, मर गए, मिट गए, अंग्रेजों सब पियत है, इतना अमेरिका वाले पियत है, सब बर्बाद हो गए। ध्यानी को लगता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है यार। ध्यानी जब ध्यान लगता है और उसमें सुधार होता है तो वो भी थोड़ा सा करुणा में आता है, कहता बताओ यार सब, इनको भी बाहर निकालो कि स्त्री भोग की वस्तु नहीं भैया, सम्मान की वस्तु है। मारे 3 चाटा खींच के कि अपने मेहरारू का महतारी कहबो, चलो आज से अपने मेहरारू का महतारी कहा शुरू करो। चलो स्त्री पर नजर गई और दुर्योधन बाहर भागा, क्योंकि दुर्योधन की रुचि है प्रकृति में। स्त्री देखेगा बाहर भागेगा, कार देखेगा बाहर भागेगा, पैसा देखेगा बाहर भागेगा। अगर मैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ता तो 10-20 हजार साल तक ध्यानवान करता रहता, कुछ नहीं होता, रास्ता मिल ही नहीं रहा था, दुर्योधन दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप पढ़ा देते। आज आप ठेका ले लीजिए, आप पढ़ाएंगे, मैं कह दूंगा ठीक है भैया फलाने पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, आप पढ़ाइए। जहां तुम कार देखो कि पापा हमारे पास स्विफ्ट है, हम लोग मर्सिडीज लेंगे, तुरंत पापा तुमको बताया कि देखो तुम्हारा दुर्योधन बाहर भाग रहा है, तुम्हारा दूषित धन बाहर भाग रहा है, देखो तुम बाहर की तरफ भाग रहे हो, अंदर आओ। 40,000 देके कोई बाल स्ट्रेट नहीं कराएगा। सबको चेहरे की चमक बढ़ानी है, सबको चेहरे की चमक बढ़ानी है, हृदय की चमक बढ़ाओ, शरीर की शक्ति बढ़ाओ, दंड बैठक करो, एक्सरसाइज करो, कुछ करो महान यार। इस देश में क्यों इतने महान महान लोग पैदा हुए थे? इतिहास भरा पड़ा है इस देश में। आज सबका वही हाल है। आप किसी को नहीं कह सकते कि हिंदू खराब हो गया, मुसलमान, सबका। जो चार्ट मैंने बनाया ना, ये चार्ट अपने घरों में दिखाइएगा आप, ये चार्ट दिखाइएगा। आज सबका ये हाल हो गया है। सब पर कह रहे पता नहीं कहां से ये हो रहा है। समाज एक व्यवस्था है, इंसानों द्वारा रचित, इसलिए वास्तविक तो है ही नहीं, असत्य है। और इस असत्य के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को मिटा डालता है, खत्म कर लेता है। बाराबंकी में एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके दोस्त से बात करते हुए देख लिया, अभी जल्दी की घटना है, उसका सर काट लिया और सर काट के हाथ में लेकर चौकी पर गया, पुलिस चौकी, थाने की से मेज पर रखा, दरोगा जी सख्ते में आ गए। यहां कोई किसी का नहीं है, हर आदमी को लेकिन अपना धर्म निभाना है। आप अपना धर्म निभाइए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मां का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, बहन का, किसी को सुधारिए मत। ठीक है आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया, आपका भाई आपको 50 गाली दे रहा है, आप
धर्म समझते हैं ना, आप ध्यान साधना कर रहे हैं ना, आप मत बोलिए। कभी मुसीबत में फंस जाए निकाल लीजिए, कभी मुसीबत में आ जाए मदद कर दीजिए। भाई सुअर आपके बगल से गुजरा और पूंछ हिला दी, अब सुअर से लपट के झगड़ा करोगे तो जो 2 छिट्टे पड़े थे, 2 छिट्टे, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। पहली चुनौती क्या है? अदृश्य की चुनौती, उधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी चुनौती मैं और अपने की चुनौती। तीसरी चुनौती कि शत्रु तो मूर्ख है। चौथी अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश कि भगवान हम और आप, अरे तो कौरव तो पागल है, हम आप ये गलती कर रहे हैं और कुल दोष होने जा रहा है। तो मैंने कहा समाज एक व्यवस्था है। अब अगले श्लोक में, जैसे आपके पिताजी ने कहा आईएएस की तैयारी करो, आपने कहा पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा, और मान लो 4 साल तैयारी की कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं भीख मांगने लगूंगा, परिवार भी मिट जाएगा, आप रिटायर हो जाओगे, आपकी पेंशन से किसी का घर नहीं चलेगा, आजकल पेंशन वैसे भी नहीं मिल रही है। अंतिम प्रहार करेगा, दोष गिनाएगा, दोष। जब कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के लाभ गिनाए, इसका मतलब क्या है कि वो आपको शराब पिलाना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति आपको शराब के दोष बताए, इसका मतलब यह है कि वो आपको शराब छुड़ाना चाहता है। और इतना भयंकर भयंकर दोष गिनाएगा कि भगवान कृष्ण को हंसी आएगी। जो ध्यान शुरू करेगा और जिसको साधना में मजा आने लगेगा, उसके अपने आप दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उसके अपने आप दुश्मन पैदा होने शुरू हो। दर्द होता है, कोई अकेले दारू नहीं पीना चाहता, 10 आदमी कम से कम साथ में बैठे हों, इससे लगता है हम थोड़े मिटे हैं, सब मिटे हैं। अकेले लोग दूध पीना चाहते हैं, अकेले लोग जूस पीना चाहते हैं, अकेले कोई शराब नहीं पीना चाहता, बेचैनी होती है मन में। बहुत कम लोग खीर की पार्टी में बुलाते हैं, मुर्गे की पार्टी, मटन की पार्टी, मछली की पार्टी। हम आप सोचते हैं कि पहले जो लोग बुलाते थे खाने वाने पे, आओ भैया अवध आज मुर्गा बन रहा है, आज मछली बन रही है, उन्होंने कभी खीर की पार्टी पे नहीं बुलाया कि यार खीर बनाए आ जाओ, क्योंकि खीर खाने में कोई गिल्ट ही नहीं है। जिस लड़के का अफेयर चल रहा है और वो तैयारी कर रहा है, वो चाहता है मेरे रूम पार्टनर का भी हो जाए, हम अकेले का है डिस्टर्ब रहे, ये भी डिस्टर्ब रहे। जिस स्त्री का अफेयर हो जाता है वो चाहता है मेरी दोस्त का भी हो जाए। यहाँ अंधे भटक रहे हैं, डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सबको डूबना मिटाना चाहते हैं। उसमें कोई एक आंख वाला बंदा समाज में है हमारे गुरु भगवान की तरह, वो आपसे कहता है बाहर निकलो। आप हल्का से ऊपर चढ़ते बाहर निकलने के लिए, पीछे वाले कहते हैं अरे फ्रॉड है। बड़ी मुश्किल से ये आंख खुलती है, बहुत मुश्किल से, बड़ी पीड़ा होती है। कभी कभी जब मैं अपने जीवन को पीछे पलट कर देखता हूं और मैं देखता हूं कि अरे भगवान, और जब पीछे से हमले होते हैं, लोग गाली देते हैं, मैं तो छोड़ दूं पढ़ाना, आप आओ पढ़ाओ, हम क्यों पढ़ाएंगे, ड्रामा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अरे भैया आप आओ पढ़ाओ ना, आप पीएचडी किए इकोनॉमिक्स से, आप लंदन से पढ़ के आए, आप अमेरिका से पढ़ के आए, मैं तो गुरु भगवान के यहाँ पिछले 5 साल से जा रहा हूं, आप 25 साल से जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ाया, आपने ये बीड़ा क्यों नहीं उठाया कि इतनी महान चीज को मैं अपने सब गुरु भाइयों को बताऊंगा, और सिर्फ गुरु भाइयों को नहीं पूरी मानवता को बताऊंगा। मैं आता ही नहीं, गुरु भगवान मुझको गीता स्वामी कहते ही नहीं, मैं आता ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा और समझा और जब जीवन में इंप्लीमेंट किया और दुर्योधन से मैं बचने लगा,